वेलकम टू माय चैनल जीतू सुपर पिजन में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास ये दो भाई आए हैं कबूतर लेने के लिए। दो जोड़े इनको हमने सेट करके दिए हैं बाहर के छोड़ के मतलब के हिसाब से। और ये भाई आए हैं अपने पास, हापुड़ से आए हैं। पहले तो इनका भाई का नाम जानेंगे, ठीक है जी। सचिन गिरी। और भाई आप? आमिल भाई। कहाँ से आए हो भाई जी आप? सिंभावली हापुड़ से आए हैं। और इन भाइयों की जो है ना बाजियाँ मई जून में होती है बाहर के दड़े के मतलब के हिसाब से। तो हमने इनको भाई को दो जोड़े सेट करके दिए हैं दड़े के मतलब के हिसाब से, ठीक है जी। तो वो जोड़ों का भी आपको शौक कराएंगे। और स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा इन भाइयों का कि भाई ये मिठाई का डब्बा भी लेके आए मेरे पास। हालांकि मैंने तो नहीं बोला था इनको भाइयों को, और मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ऐसी देखो ये एक प्यार है, ठीक है। एक भाई का प्यार था और हमारा एक भाई ने आदर करा, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भाई की पूरी मदद करी जाए और जितनी दिली इच्छा है कि भाई को अच्छी से अच्छी चीज़ दी जाए। अगर कोई इंसान इस चीज़ को भी नहीं समझेगा, ये अगर आप कोई भी इंसान है किसी के घर जाता है ना, मिठाई का डब्बा लेके जाता है या फल लेके जाता है, वो उसका बड़ा ख़ास होता है। रिश्तेदारी लगा लो या कोई फ्रेंड सर्कल लगा लो, उसको वो अपना मानता है, इसलिए वो भाई उसके घर पे चाहे वो कुछ भी लेके जाए। तो इस भाई ने वो आदर हमें दिया है, अपन भाई ने हमें कुछ अपना समझ के भाई आज ये लेके आया। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा खुशी है इस बात की कि भाई ने मुझे अपना समझ के भाई ने यह जो मिठाई लेकर आए। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है भाई इस भाई को अच्छी चीज़ दूँ। और कोई इंसान अगर इस चीज़ को भी नहीं समझेगा, इस भाई की फीलिंग मैं समझ रहा हूँ, शायद आप लोग ना समझ पाएँ। और मिठाई वाली बात तो देखो अलग बात हो गई, लेकिन ये आदर जो भाई ने किया है तो उसके बेस पे हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई को अच्छी से अच्छी चीज़ दी जाए, ठीक है दोस्तों। और मेरी तो वैसे ही आदत है, मेरे तो जितने भी भाई मेरे पास आते हैं, मेरा तो इच्छा यही होती है दिल दे दूँ निकाल के लेकिन बस ये है, ठीक है। और बाकी भाई सचिन भाई आपसे कुछ जानना चाहते हैं, भाई कुछ बोलना चाहोगे आप हमारी वीडियो के माध्यम से? जो हमारे कबूतरबाज भाई हैं, कोई उनको मैसेज, कोई किसी के साथ कोई आपका गिला शिकवा हो, उससे कोई बातचीत कि भाई हम कोई भी ऐसी कोई मैसेज हो किसी के लिए भी? भैया कबूतरबाजी करो, प्यार की करो, ये ना भैया मेरे में बाजी लगा ले। ठीक भाई कोई ऐसी बात है भाई, कबूतर सबके टाइम अपना अपना है। बिल्कुल भैया आज तुम्हारे उड़ रहे हैं, कल को हमारे भी उड़ेंगे, बस ये बात है। देखो इस भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है। इस बेस पे मैं थोड़ी सी आपको इस पे थोड़ी सफाई देना चाहूँगा कि भाई का कहना ये है कि मान लो आज ये भाई जीत जाता है, समझ रहे हो, ये भाई अपने गांव में बाजी जीत जाता है। अगर ये भाई जिससे ये बाजी जीतता है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें, जैसे भाई सचिन भाई आपने भी बताया कि वहाँ ऐसे बोलते हैं टांग के नीचे से निकल जाओ, ये सब बातें होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मान लो आज आप जीत रहे हो, आप अगले को बोल रहे हो कि भाई मेरी टांग के नीचे से आपको निकलना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है जी, तो भाई ये जो पक्षी होता है ये प्यार की निशानी होता है। हाँ, इसको नफरत में ना बदला जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे तो शौक ही सिर्फ इनसे प्यार इतना है, इनको दाना खिलाना। हाँ, और इनको बस एक आज़ादी देना। हाँ, ना कि मैं कभी इस लाइन में आना चाहता था कि मुझे कबूतर उड़ाना है। ठीक ठीक तो ठीक। सबसे बड़ी बात, मैं जो भी कबूतर उड़ाता है, बाजी रखता है, दड़े करता है, रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा जब भी आप कबूतर उड़ाओ तो बिना नशे के उड़ाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनका भी एक जिंदगी है, ठीक बात है। इनका भी मेहनत दुख इनको भी होता है। जैसे बिल्कुल हमारे काम करते हुए हाथ पैर दुखते सही हैं बात और है। इनके भी दुखते हैं। सही बात है, सही बात। हमारे अपोजिट में कुछ ऐसे भी हैं जो कबूतरों की पंजों की पिटाई तक करते हैं। वो गलत है भाई, वो तो गंदे जुल्म तरीके वाली से बात हो गई, उड़ाते हैं। जुल्म हो गया। तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। मेरा कबूतर कल को मैं बाजी रखूं तुरंत आके बैठ जाए, मुझे कोई दुख नहीं है, पक्षी है। बिल्कुल मैं बिल्कुल फिर भी उसको प्यार से रखूंगा, ना किसी को दूंगा और ना किसी को बेचूंगा, और ना सही ही बात। मेरी आदत है ऐसी। सही बात है। मैं कबूतर रखता हूँ अपने शौक के लिए रखता हूँ और प्यार से रखता हूँ, आगे भी प्यार से ही रखूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मेरी बात जो है अधूरी रह गई थी। जैसे कि भाई ने बताया कि वहाँ पे बोलते हैं कि भाई बाजी जीत जाए तो आपको मेरी टांग के नीचे से निकलना होगा। आप ये चीज़ सोचो, आज अगर आप जीत गए, सपोज करो ऊपर वाले की दुआ से और आपकी मेहनत की बदौलत आप जीत गए, कल को ऐसा भी हो सकता है आप हार भी सकते हो, तो आपको भी टांग के नीचे से निकलना पड़ेगा। तो यार ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। आप ये बात बताओ, आदमी अगर जीतता है ना तो वो हारता भी है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है हिंदुस्तान में, क्या कहीं भी चले जाओ, कि कोई भी बंदा हो कि लगा वो सिर्फ जीतता ही है बाजी, हारता कभी नहीं है। हार भी
आदमी को एक्सेप्ट करनी चाहिए और जीत भी। और मेरा तो मानना ये है कि हारने वाले आदमी का ना बल्कि और हौसला अफजाई करना चाहिए कि भाई आपने अच्छे कबूतर उड़ाए, ठीक है, और मैं आपके कबूतरों से और आपकी कबूतरबाजी से बड़ा खुश हूँ। और बेशक आप हार गए हो, लेकिन आप मेरी नज़रों में बिल्कुल स्टार हो, कम से कम मेहनत की और मेरी नज़र में आप स्टार हो कि भाई आपके कबूतरों ने मेरे कबूतरों के साथ अच्छी परवाज़ दी। भले ही आप हार गए, घंटे से 2 घंटे से 5 घंटे से हारे हो, लेकिन मैं आपको स्टार ही मानता हूँ। तो उससे क्या होगा, अगला आदमी का ना एक जो तजर्बा है ना और उत्साह बढ़ेगा और कबूतरबाजी का जो लेवल है वो भी ऊपर जाएगा। उसको ये लगेगा कि यार उस बंदे ने जीतने के बाद भी मुझे इज्जत दी है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कल को मैं जीतूं तो भाई को भी रिस्पेक्ट मिले। ये चीज़ें ना करके लोग क्या कर रहे हैं, टांग के नीचे से निकलना पड़ेगा, कबूतरबाजी छोड़नी पड़ेगी, मेरी पगड़ी आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ चिड़ी मारी वाली बातें होती हैं। आदमी आज जीत रहा है तो कल वो हारेगा भी, तो जो आप दूसरे के साथ कर रहे हो कल आपके साथ भी होगा। तो आप उस चीज़ को अभी एक्सेप्ट करो कि आपने आज जीती है, आप जीत करी आपने, तो कल को आप हार भी सकते हो। आज आप इसकी बेइज्जती कर रहे हो, कल को आपकी भी हो सकती है। तो इन चीज़ों से ना मुझे थोड़ी अटपटी लगती हैं बातें। ये तो भाई एक चीज और, कबूतरबाजी में कभी एक चीज गुरु चेले वाली बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। हाँ प्यार मोहब्बत वाली बिल्कुल। कबूतर ना उड़ रहा भैया, उसे बताओ। और दूसरी कबूतर में ये और सब देखो इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे आपने भाई ने बात बोली ना कि किसी का कबूतर नहीं उड़ रहा उसको बताओ। मान लो आपका क्षेत्र है, मान लो किस गांव के हो आप, जिला कौन सा लगता है आपका? हापुड़। मान लो जैसे इस भाई ने बताया कि भाई अपने गांव जितने भी आपके गांव के कबूतरबाज हैं, अगर आपके पास नॉलेज है आप उनको शेयर करो, ताकि आपके गांव में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी पैदा हो और आपके एरिया का नाम हो। तो आपको खुशी मिलेगी या मतलब बेइज्जती फील होगी? एरिया में लोग कहेंगे कि भाई फलाना गांव जो है ना भाई, एक से बढ़कर एक कबूतरबाज बैठा है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी और एक से बढ़कर एक बंदा कबूतरबाजी अच्छी करता है, तो उससे इज्जत ही बढ़ेगी या बेइज्जती होगी? लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई नहीं यार बता के क्या पता ये मेरे को हरा दे। तो वो सोच चेंज कर रखी है लोगों ने। हाँ बस 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 ये चीज़ है। तो दोस्तों मेरा तो मानना यही है कि भाई जो नॉलेज आपके पास है ना वो उसको शेयर करो, ताकि आपके गांव का, आपके मोहल्ले का, आपके ज़िले का नाम होगा तो आपका भी एक मतलब इज्जत बढ़ेगी। ठीक है, मैं मेरे एरिया में जितने भी लोग हैं भाई, जो मुझे पता मैं सबको बता रखी है, मेरे पास जो आता है मैं उसको भी बताता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बाजी जीतना हारना तो ये तो एक किस्मत की बात है और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि भाई आप कितनी मेहनत करते हो। अगर ये भाई ज़्यादा मेहनत करेगा तो ये ज़्यादा बढ़िया जीत जाएगा, भाई ये कम करेगा तो ये हार जाएगा। बस ये बातें होती हैं। बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि भाई मैं ही जीतना चाहिए, तो वो सोच गलत है। ठीक है दोस्तों, भाई ये छोटा सा मैसेज था सब भाइयों के लिए। अब भाई को जो कबूतर दिए भाई ये दिखाएंगे। ठीक है जी, ये 4 कबूतर दिए भाई हमने, ठीक है ना, ऐसे पता चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ये देखो इधर आके देखो, पूरे दिख रहे हैं आराम से। ठीक है जी, ये 4 कबूतर हमने भाई को दिए हैं। थोड़ा छेड़ना उसको पीछे वाले से, हाँ ठीक है जी। और भाई ये जोड़े लगा के दिए हमने बाहर के मतलब से, ताकि भाई बाहर छोड़ सके, क्योंकि इनकी बाजी होती है बाहर, तो हमने गर्म और ठंडा का हिसाब देख के ही जोड़े लगाए हैं। ठीक है, और जो चीज़ हम देखते हैं भाई, पर कबूतर के देखे काफ़ी चौड़े हैं। हाँ जी ठीक है, अगर किसी कबूतर के आप दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो, पकड़ के दिखा दो कोई एक। ठीक है, जिसके पूरे पर हों, कोई भी आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो। ठीक है जी भाई, ये कबूतर के पर देखो, और जो चीज़ मैंने समझाई है वो इसके अंदर है भाई। आपने लाइव देखी था मेरा? जी जी देखा था ना, ये वो चीज़ इस कबूतर के अंदर बिल्कुल परफेक्ट है। ये देख सकते हैं, ये तीनों के तीनों पर बराबर हैं। ठीक है, हल्के से ये ख़राब बेशक हो रहे हैं लेकिन है बराबर। ठीक है जी, और इसके आगे के भी पर आप देखो कितने चौड़े हैं। दूसरे के देखो। हाँ दूसरे के भी दिखा दो। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ें आपने नोट करनी है कि कबूतरबाजी में आप बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों के इंटरव्यू देखो, उसमें आप देखोगे तो आपको अलग ही चीज़ दिखेगी कि हाँ भाई ये चीज़ है या नहीं है। ठीक है, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। भाई ये देखो, ये देखो है भैया बराबर, इनको शाहपरा भी बोलते हैं।
ठीक है। और चौड़ाई देखो भाई कबूतर के पर तो की। भाई एक बात और है, हाँ। हमारे इंगे है जो कहना है ना, हाँ। बीच की कली जो हो कबूतर की लंबी, कबूतर बढ़िया हो, तो क्या बात है ये? भाई मैं नहीं मानता उस बात को। ये जो बीच की कली है ना, नौवीं नंबी लंबी होनी चाहिए। हाँ। भाई वो कबूतर मैं बता दूं आपको, वो कबूतर उड़ने को आप उड़ा लो 8 घंटे उसको, लेकिन उसका जोड़ा सेट करने में धुएं निकाल देगा आपके। वो जोड़ा सेट करने में ना आपकी हालत टाइट हो जाएगी। निकाल। हाँ, क्योंकि जोड़ा पास नहीं होता उसका। और यार एक चीज़ आप ये चीज़ देखो ना, मान लो वो बंदा कह रहा है कि भाई ये 9वीं कली जो है बड़ी हो तो वो कबूतर अच्छा होता है, तो मुझे किसी भी स्टार खिलाड़ी के घर पे दिखा दो 9वीं कली बड़ी। मैं हर एक पंजाब के स्टार खिलाड़ियों से मिला हुआ हूँ, और मैं मान लो वो बंदा कहता ना इसका बच्चा 14 घंटे उड़ता है, मैं उस जोड़े में ये नहीं कहता मुझे इसका बच्चा दे दो, मैं सिर्फ ये कहता हूँ उस जोड़े का शौक करा दो। क्या रीज़न है उसका, समझ रहे हो? अब मैं इस जोड़े का शौक करूंगा तो मैं इसमें से कुछ ले थोड़ा जाऊंगा, लेकिन मैंने जो लेना है वो मैंने आंखों से ले लिया। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे जोड़ों के शौक करे हैं जिनके बच्चे 13-13 घंटे सूख के ही उड़ जाते हैं, उनमें सब में यही बात मिली है। आप चेक कर लेना, अगर आपके घर पे भी है ना, मेरा दावा है, आप ये चीज़ चेक कर लेना, बच्चा अगर आपका 14 घंटे 10 घंटे 12 घंटे उड़ता होगा, ये चीज़ मिलेगी, 100% मिलेगी। आप जाके चेक करना अपने को। इस चीज़ को बताने की कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ये 100% आपको ये चीज़ उस कबूतर के अंदर मिलेगी। ना मिले तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है, आप जब मर्जी आके मुझे ये बात बोल देना, भैया ये मेरे कबूतर में नहीं है। नहीं, मैंने आपका घर भी देख लिया। हाँ हाँ, बिल्कुल बोलना आपकी भैया ये चीज़ नहीं है। 100% कबूतर के अंदर ये चीज़ लाजमी है। पंजाब के अंदर आप विश्वास करना, जैसे आप कह रहे हो कि भाई 9वीं कली बड़ी, 9वीं कली किस कबूतर की बड़ी होती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइव में ही बता दो आप। जिस कबूतर के पतले पर होंगे उसकी 9वीं कली बड़ी मिलेगी, हमेशा चेक कर लेना आप जाके अपने घर पे भी। जिस कबूतर के बारीक पर चलेंगे उसकी 9वीं हमेशा बड़ी मिलेगी, और जिसके चौड़े पर होंगे उसकी 9वीं कोई बड़ी दिखा दे मैं मान जाऊँ उसको। जिसके चौड़े होंगे उसके बराबर मिलेंगे, जिसके पतले पर होंगे उसकी 9वीं कली बड़ी होगी, और जिसकी 9वीं कली बड़ी होगी उसके पतले पर होंगे, तो जब वो परों से कबूतर उड़ता है तो ये जो पर होते हैं, परों से कबूतर उड़ेगा तो परों में ना ऐसे गैप आ जाता है। जिस कबूतर के परों में गैप होगा वो कितना हवा को काटेगा, वो ज़्यादा नहीं उड़ पाएगा। आप अपने मुंह से मानते हो इस बात को? नहीं उड़ पाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं और आपको इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ, ये कबूतर पकड़ो आप टेबल ले लो, बैठो, वही वाला पकड़ लो जिसके रंग लगा है, जिसके पूरे पर है। हाँ नहीं भाई को पकड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ पाओगे आराम से, पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं। आज एक बात और समझा दें लाइव में ही भाइयों को, ताकि भाइयों को पता चले। देखो ये पल्ला है, ये हमने खोला, ठीक है, खोल दिया आपके सामने। अब आपने कई बार ये सुना होगा कि ये जो तिल्ला है ना, ये बारीक होना चाहिए। हाँ जी, बोलते हैं ना। हाँ जी, कि भैया ये जितना बारीक होगा उतना कबूतर बढ़िया होगा। ये जो तिल्ली होती है और बोलते हैं हाँ जी, भैया इनके बारीक नहीं है, किसी का भी बारीक नहीं है बारीक। आप इसको पकड़ के देखो कितना सख्त है ये, सख्त और मोटा नहीं है ना। जिस का ये पतला होगा ऑब्वियसली वो लचकदार होगा, ऐसे मुड़ेगा, और जब हवा चलेगी तो वो मुड़ेगा और गैप हो जाएगा परों में। तो जो जितना ये सख्त होगा, जितना मोटा होगा, उतना कबूतर हवा को काटेगा। जिस झाड़ू की तिल्ली पतली होंगी ना, वो एकदम से सारा कूड़ा साफ नहीं कर सकती, लच रह जाएगा, कूड़ा रह जाएगा, फिर से मारो। और जो झाड़ू सख्त होगी ना, वो एक बार में हवा को भी, ऐसे ही कबूतर का पर होता है, एक बार में ही हवा को काटता है। और जिस कबूतर, मान लो कबूतर ने घूमना है, हवा चल रही है और कबूतर को घूमना है, घूम के वापसी करनी है, उस कबूतर को ना जिसका पतला तिल्ला हुआ है, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना उस कबूतर को घूम के आने में। बाजा कबूतर तो भाग ही जाए, निकल ही जाता है वो। तो ये मैं आपको बता, दुनिया यूट्यूब पे एक बात बोलती है कि भाई ये तिल्ला कबूतर का बारीक होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ भाई ये तिल्ला जितना मोटा होगा उतना बढ़िया होगा। अब आपको ये बात समझ में आई होगी। जी। जितना ये सख्त होगा उतना हवा को काटेगा, चीरेगा, और जितना ये पतला होगा, मान लो यहाँ से पतला तो ये मुड़ गया यूं, हवा तो बीच में से क्रॉस होगी, कबूतर कैसे अपने घर वापसी करेगा। तो ये चीज़ हमेशा जो है ना गलत राय दे रहे हैं लोग कि भैया ये पतला होना चाहिए, ये जितना पतला होगा उतना बढ़िया होगा। नहीं होता, ये जितना मोटा होगा उतना बढ़िया होगा। तो भाई जो तय का पक्का कबूतर होएगा, हाँ। पंजों में
क्या हाँ। देखने पे पता चलेगी कितना का पक्का कबूतर? तो क्या मैंने पंजे लंबे होंगे, छोटे होंगे, इस बात पर। भाई अब मान लो ये कबूतर है, ठीक है, इसके पंजे छोटे हैं, है ना, छोटे। हाँ जी। इसका क्या रीज़न है पता है? कोई बताता छोटे पंजे देसी है। मैं बताता हूँ क्या रीज़न है। जी अब मेरे जितने भी घर में कबूतर है ना, सारे यहाँ पे सबके छोटे पर हैं, छोटे नाखून है। सिर्फ इसके पक्के की वजह से। जिसके दड़बे सीमेंट के हो गए ना, जी उसमें कबूतर लंबे नाखून का मिलेगा ही नहीं आप। जी। और जिसके कच्चे खुड्डे होंगे, उसके उसके नकली कबूतर के भी इतने लंबे लंबे नाखून होंगे, क्यों? उसके बढ़ेंगे। जी। ये तो एक नेचुरली तरीके से, जैसे इंसान के नाखून बढ़ते हैं, इनके भी बढ़ते हैं। इंसान काट लेता है, ये काट नहीं पाते। तो ये जो पक्का दड़बा होता है, जब कबूतर दीवार पे चिपकता है या फर्श पे चलता है, तो ये घिसना शुरू हो जाते हैं। जी तो ये एक बैलेंस आके कबूतर के पंजे रुक जाते हैं। जी। अगर आप कच्चे खुड्डे में इसको छोड़ दो, इस कबूतर को देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कच्चा होना चाहिए, ज़मीन कच्ची होनी चाहिए। 3 महीने में इसके नाखून डबल मिलेंगे आपको। अब बताओ आप ये कबूतर फिर क्या मानोगे? इसको छोटे पंजे वाला समझोगे या लंबे पंजे वाला मानोगे? लंबे पंजे वाला समझेंगे। समझ रहे हो? तो नाखून का कबूतर के अंदर कोई मैटर नहीं होता। हाँ बिल्कुल, छोड़ दो। तो ये चीज़ हमेशा आपने नोट करनी है, जिस कबूतर का तिला मोटा होगा वो ही कबूतर हवा को काटेगा। समझ रहे हो? वही बात वाली बात आ गई, जो पतली तिल्ली होती है ना झाड़ू की, वो एक बार में कूड़ा साफ नहीं करती। जी बार बार मारो उस पर, क्योंकि वो मुड़ जाती हैं तिल्लियाँ। जी जी बिल्कुल। तो जितना ज़्यादा सख्त और जितना ज़्यादा चौड़ा पर होगा वही कबूतर 100% रुकेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भाई को दिए हैं और इनको आज जाना है, जल्दी में है। तो बस यही दुआ करेंगे आप सब भाइयों को भी पसंद आए होंगे और अच्छी लगी वीडियो तो